हिटलर के कुछ भाषण हैं जो दिए थे उसने उस टाइम पे, वो जब उसे बोलते हुए सुनोगे आप, इट्स जस्ट हिप्नोटिक, हिप्नोटिक, सिंपल एजेंडा। एक और मैं चीज़ बतानी भूल गया टूल किट में, दैट इज मी वर्सेस देम थ्योरी। यू शुड हैव एन एनिमी। फॉर वो शो इट वॉज द गवर्नमेंट, और इट कुड बी द जनरल सोसाइटी। फॉर इंडियन गवर्नमेंट देर इज अस वर्सेस देम, यू नो। फॉर एनी कल्ट, अब फॉर नाजीज दैट कि ज्यूज को, तो ज्यूज हमारा को ख़त्म कर देंगे, ज्यूज को पहले मार दो, हिटलर के केस में ज्यूज वर्सेस नाजीज। सो यू नीड अ मी वर्सेस देम कंस्ट्रक्ट कि भाई ये लोग रहे तो हमारा लिए खतरा है। और इंडिया में तो इट्स जस्ट क्रेजी। तो यू नो मी वर्सेस देम कैसे चलता है इंडिया में कि खतरा है, देन दिस दैट, ये जस्ट दैट्स वाई इस पे तो बहुत चीज़ें चल रही हैं, इस पे तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। दैट्स वाई आवर गवर्नमेंट इज, आई डोंट नो वी शुड टॉक अबाउट इट और नॉट, बट इसी वजह से दे हैव अ कल्ट। इसी वजह से पीपल जस्ट लव देम, एंड जो भी वो कहते हैं दे जस्ट रैशनलाइज इट, नॉट बिकॉज वो लॉजिक से बंदे पे नहीं जा रहे हैं, बंदे से लॉजिक पे आते हैं। इन्होंने किया है तो ठीक ही क्या होगा, क्योंकि दे आर सेविंग अस फ्रॉम द एनिमी। सो ठीक है, दैट्स सिग्नल कल्ट बन रहा है। वी नीड टू क्वेश्चन, यू नीड टू क्वेश्चन। Why you said you need to question? Like, everyone has to question. Everyone you need to question. मतलब Don't put fingers at me. मोदी के कल्ट की बात हो रही थी। हाँ पहुंच गए हम पहुंच गए। मैं तो पूरी टूल किट बना दी, जिसे बनाना बनाओ ना, लेकिन तुम चाम को तुम नहीं, हर बंदा नहीं बना सकता कल्ट यार। अपना चाम जो है ना। अब एक बात बताओ मेरे को, दुनिया में इतने सारे ओरेटर्स रहे अब शेक्सपियर ले लो, ही कुडंट मेक अ कल्ट। ओशो ने जो पढ़ा वो फेमस कर दिया यार। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स ऐसे थे जो पता भी नहीं थे लोगों को यार, हमारे पास हैं। अष्टवक्र गीता ओशो ने जब पढ़ी उसके बाद लोगों तक पहुंची, भगवत गीता पहुंच गई थी, क्योंकि कृष्ण जी की तो बातें हैं वो थोड़ी अलग हैं, उसमें लोग अपना पर्सपेक्टिव ढूंढ लेते हैं। हर कोई इंसान उसे पढ़ के कह सकता है कि हाँ शायद मैं ऐसा भी हूँ, वो थोड़ी सब्जेक्टिव आइडिया है। अष्टवक्र इज वेरी स्ट्रेट, राइट थ्रू द हेड, कोई इफ एंड बट का स्कोप ही नहीं है, तो वो पॉपुलर नहीं थी। ओशो ने उसे पढ़ के, मतलब ओशो ने जो पढ़ा वो पॉपुलर कर दिया। ही वॉज हिप्नोटिक, ही वॉज सो चार्मिंग। वही मैं बोलता हूँ सदगुरु के बारे में, ही सो चार्मिंग, ही सो वेल आर्टिकुलेट, ब्यूटिफुली आर्टिकुलेट करते हैं वो चीज़ें, जस्ट कोई सो कन्विंसिंग। सदगुरु इज आल्सो मेकिंग अ कल्ट। ऑफ कोर्स इट इज़ अ कल्ट। जब भी तो वो अपने पैरों की फोटो बेच पा रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, इट इज़ अ कल्ट। व्हाई वुड आई पुट समवन फीट ऑन माई वॉल? अब उसके लिए बहुत सारे आर्गुमेंट हैं, लेकिन सदगुरु की एक भी आर्गुमेंट लॉजिकल नहीं है। जैसे कि इस वाले फेर में सदगुरु बोलते हैं कि तुम अपने फैन की फोटो लगाते हो तो क्या हो गया? हाँ। अरे फैन अपनी फोटो वेबसाइट पे, जूतों की फोटो कोई खरीद वो करता है, तो हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कहीं दुकान पे जाके खरीदते हैं। यू आर सेलिंग ऑन योर वेबसाइट की जूतों की, पैर की, तुम यू आर बिल्डिंग अ कल्ट भाई। तुम चाह रहे हो कि पैर में गिर, फोटो, मुंह शक्ल वकल मत देख, माथा टेक, उसके बाद जो मैं कहूँगा दैट इज रॉन्ग। यू आर बिल्डिंग अ कल्ट एंड यू डोंट हैव एनी फेयर आर्गुमेंट अगेंस्ट दैट, आज तक नहीं है। अच्छा, डू यू बिलीव इन गुरु शिष्य रिलेशनशिप? हाँ ऑफ कोर्स। तो मतलब मेरी एक फिलॉसफी ये भी है कि नेवर मेक समवन योर अल्टीमेट अथॉरिटी, नेवर मेक समवन योर गुरु, बट इफ यू, अगर तुम्हारी अथॉरिटी तुम्हें क्वेश्चन करने दे रही है तुम बेस्ट जगह पर हो। ठीक है, तो व्हेन यू इन अ गुरु शिष्य रिलेशनशिप, ठीक है, दिस इज इवन परमानंद जी इवन स्पोक अबाउट दिस। हाँ, कि अगर तुम गुरु शिष्य रिलेशनशिप में हो तो लोग सिर्फ गुरु के ना चरणों तक ही देते हैं कि अगर मेरे को गुरु के चरणों का स्पर्श हो जाए ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। आई एम नॉट श्योर व्हाई लॉट ऑफ पीपल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मे बी दे डिडंट अंडरस्टैंड द इंटीमेसी ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने मदर को देखता हूँ, ठीक है, मैटरनल फीलिंग है, मैं फादर को देखता हूँ, तो मैं उनके जब चरण देखता हूँ ना तो मेरे को एक अलग अंदर से फीलिंग आती है। सिमिलरली व्हेन यू सी द गुरु यू गेट दैट फीलिंग, ठीक है। तो दैट इज द रीजन पीपल बाय। तो व्हाई दे सेल? अगर लोगों को फीलिंग आती है तो लगाओ ना पैरों की फोटो, खुद सड़क पे बिकनी चाहिए ना वो, कि मैं सदगुरु का भक्त हूँ, मैं बेच रहा हूँ। खुद कोई कहूंगा लो मेरे पैर की फोटो, देयर इज अ डिफरेंस। दे आर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ कल्ट, कि लगाओ फोटो, पैर पे जाओ। ये फोर्स नहीं हो सकता। आप कह रहे हो मुझे माँ बाप को देख के फीलिंग आती है,
माँ बाप ला नहीं रहे हैं वो फीलिंग, आती है, वो आनी चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। अगर मेरे को सड़क पे दिख रही है भाई ये सचिन तेंदुलकर है, ये सचिन तेंदुलकर का बैट है, इस पर सचिन तेंदुलकर के साइन हो रखे हैं, दैट इज इनहेरेंटली मीनिंगलेस, बट मैं उसे फील करता हूँ। सचिन तेंदुलकर ने अपनी वेबसाइट पे तो नहीं बेचा ना कि मैं 1000 बल्ले बना दूं, 1000 बल्ले पर साइन कर दूं, ऐसा होगा? इट्स फोर्स्ड कि वो बिजनेस बना रहा है उससे। वो उससे बिजनेस बन रहा है। ऑफ कोर्स दैट इज अ प्रोसीजर ऑफ बिल्डिंग अ कल्ट। नेक्स्ट आइडिया जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वी हियर अ लॉट अबाउट नीम करोली बाबा नाउअडेज, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया सिर्फ पिक्चर प्रमोट नहीं करता, वो मंदिर भी प्रमोट करता है। अब आप कहोगे मनीष यू आर मे बी गोइंग अगेंस्ट इट, आई एम नॉट अगेंस्ट नीम करोली बाबा, आई एम अगेंस्ट द माइंड सेट। एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी कॉमेडी में बहुत सारे लोग थे, नीम करोली बाबा की स्टोरी लगाते हैं, दिस दैट। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग भाई, जिसको मानना है मानो, तुम्हारी लाइफ में फ्लरिशमेंट होना चाहिए और कोई तुम्हें कंट्रोल ना करे, ये मैं चाहता हूँ। जो मानना है मानो, जिस बारे मानना तुम्हें कोई कंट्रोल ना करे और तुम्हारी लाइफ में तुम ग्रो करते रहो। तो मैंने बोला कि भाई इनका क्या क्या बताओ यार मेरे को, क्या लर्निंग है? उनका लर्निंग मनीष तुम्हें पता है, एक बार ये इनके घर गए थे, एक आदमी था, उसका बच्चा बहुत दिन से आया नहीं था, तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया तेरा बच्चा कल आ जाएगा। वो कह रही है एक आदमी क्या बोल रहा है, और वो अचानक से बच्चा कल आ गया, वो शौक हो गए। मैंने कहा ये तो चमत्कार है, विचार बताओ। एक तो चीज़ बोलो जो नीम करोली बाबा की लर्निंग है, एक तो बता दो कि यार लर्निंग तो नहीं ध्यान आ रही। एक ने भी मेरे को आज तक किसी नीम करोली बाबा की एक लर्निंग नहीं बताई। उन्हें चमत्कार अट्रैक्ट करता है। मैं कृष्ण को मानता हूँ उनके चमत्कारों की वजह से नहीं, उनके विचारों की वजह से। इसी वजह से मैंने और चिराग ने डिस्कशन किया, चिराग ने पूरा सेशन कंडक्ट किया नीम करोली बाबा की टीचिंग्स पे, क्योंकि उनकी टीचिंग्स हैं, लेकिन हमें टीचिंग में कोई इंटरेस्ट है, हमें तो हाथ जोड़ने में इंटरेस्ट है। हम भी गीता मंदिर में रखते हैं, पढ़ता कौन है? लाल कपड़े में मंदिर में रख दो, हाथ जोड़ो। अब इसे खोल के पढ़ ले यार, कितनी काम की चीज लिख रही है, प्लीज पढ़ ले। Then why do the people sell गीता यार? ISKCON is selling गीता। ISKCON is selling गीता कि वो पढ़ें, ना कि मंदिर में पैसा क्यों ले रहे हैं फिर वो यार क्या बात कर रहे हो, 200 रुपए में बुक दे रहे हैं, क्या हो गया? Just asking यार, I'm just asking। It's material bro, ये माइक में पैसा जा रहा है क्योंकि इसमें खर्चा लगा है यार। It's just very logical idea। फ्री भी बहुत देते हैं, बहुत कैंप्स करते हैं। मैं जब स्कूल में था मुझे फ्री मिली थी, बहुत करते हैं। तो अब हम कहाँ पे आ रहे थे? अब मान लो एक आप मथुरा गए हो कभी? मथुरा वृंदावन, तो वहाँ पे एक एरिया है जिसको कुछ वन कहते हैं, निधि वन। तो निधि वन में ना कुछ पेड़ हैं जो ऐसे लिपटे हुए हैं आपस में। तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे रात को कृष्ण जी आते हैं और ये पेड़ यहाँ पे वो बन जाती हैं गोपियाँ, इन्हें रास लीला होती है। ऐसी कुछ स्टोरी है, सब लोग घूमने जाते हैं, लेकिन रात को वहाँ कोई नहीं रुकता। तो उसमें बोला गया कि यहाँ पे ये बेड है, यहाँ पे पूरा श्रृंगार का सामान होता है, एंड यहाँ पर बेड सुबह बिगड़ा हुआ मिलता है, कपड़े उथल पुथल मिलते हैं, और गेट में ज़्यादा मत झाँको। और वहाँ पर एक वो बनाए हुए हैं, क्या कहते हैं उन्हें, पत्थर से, कि यहाँ पर ये लोग थे जो रुके थे, ये हमेशा के लिए अंधे हो गए, इसकी मेमोरी चली गई, ये मर गया। तो स्टोरी है, फियर है। अब एक बात बताओ मेरे को सिंपल सी, मैं कृष्ण में मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, आई लव हिम। अब मैं वहाँ रुका, मैं वो व्यक्ति हूँ जो कृष्ण को चमत्कारों की वजह से मानता हूँ। क्यों? उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सूरज रोक दिया था, या उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने, अगर मैं इसके लिए मानता हूँ, अच्छा ऐसा होता है शाम को कृष्ण जी आते हैं, अच्छा मैं वहाँ रुका, एंड मुझे वहाँ पेड़ ही रह गए, चमत्कार नहीं हुआ, तो मैं तो मानना बंद कर दूंगा, क्योंकि जो आधार था मेरी भक्ति का वो तो है ही नहीं, तो मैं तो मानना बंद कर दूंगा। मैं इसलिए चमत्कारों की वजह से नहीं, विचारों की वजह से मानता हूँ। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वहाँ रासलीला होती है नहीं होती है। आई हैव अ टेक्स्ट, इट चेंज्ड माई लाइफ कंप्लीटली। आई सी हिम एज अ गुरु, आई सी हिम एज अ मेंटोर, एंड आई वॉन्ट नो proof of his existence. I want no proof of his magical abilities. That's how I perceive guru in my life. Okay. आपका पर्सपेक्टिव बताओगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस पे, बिकॉज आपका मुझे लगता है थोड़ा अलग है। नहीं मैं आई एम नॉट श्योर, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ फीलिंग कि मैं तुम्हें वो एक्सप्लेन कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा। ट्राई। I'll take an example of Sadhguru himself. Please. कि he was selling feet. अच्छा, उसके आर्गुमेंट के ऊपर नहीं गए हमें भी? नहीं I'm just building your argument according to it. मैंने उसको सेंटर पिवट कर दिया क्योंकि इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी डिटेल्ड। ठीक है, आई थिंक हमने भी थोड़े दिन पहले इस पे बात की थी। हाँ, तो इवन माई वाइफ क्वेश्चन, यार ये सदगुरु क्यों बेच रहे हैं अपने चरण? ठीक है, आई लव पीपल जो क्वेश्चन। ठीक है, और
आई पर्सनली इवन व्हेन आई मतलब अब मैं क्वेश्चन ना मतलब यू कैन कॉल मी पार्ट ऑफ द कल्ट एज वेल, ठीक है, क्योंकि इफ यू लुक एट इट एज अ कल्ट एंड आई से इट इज अ कल्ट, ठीक है, इट इज अ कल्ट डेफिनेटली. हाँ फॉर मी कल्ट में, लेकिन यहाँ का जो कल्ट जैसे मैं देखता हूँ बिकॉज आई बी पार्ट ऑफ इट, यू कैन क्वेश्चन. The best part of cult is कि तुम्हें Because लगता there नहीं is वो an cult open है. discussion. It's okay, but the ठीक best है. part of cult कि तुम्हें लगता ही नहीं वो cult है. ये भी समझो, हर solution evolve होता है. अगर मान लो मैं डेटिंग की बात करता हूँ और आप एक लड़की हो, चलो मेरे सामने कोई लड़की बैठी है जनरली, और उस लड़की ने कुछ चीज़ें पता है, उसे पढ़ रखी है, मैं जाके उसकी फर्जी तारीफ करता हूँ कि भाई तू ऐसी लग रही है, तो वैसी लग रही है, और ऐसा लग रहा है, और उसको लड़की को पता चल गया कि मुझे जानबूझ के प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, जानबूझ के अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो लड़की तो कितनी तारीफ कर ली वो अट्रैक्ट नहीं होगी. अगर उसे पता है कि ये टूल किट उस तक पहुंच गई कि ये टेक्निक यूज़ कर रहा है, ये यहाँ पर मेरे से रिप्लाई चाहता है, तो कुछ नहीं होगा. द बेस्ट वे टू बिल्ड अ कल्ट, तुम्हारे लोगों को फील नहीं होना चाहिए कि वो कल्ट के पार्ट है. दे शुड रैशनलाइज. आज की जनरेशन साइंस मांगती है, दे प्रोवाइड इट. So that's how they rationalize emotional logical fallacies, and that's how they build the evolved cult. Now you can continue. मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, इज बिल्डिंग अ कल्ट रॉन्ग? 1000% हैं? एक दुनिया में कोई सवाल ही नहीं है. Cults are always wrong. Why do you say that? Because people, उसके लोग अगेंस्ट के आर्गुमेंट को, हम जब मैं आपके सामने बात भी कर रहा हूँ ना, मैं नहीं कहता कि आप कल्ट में हो, आप क्वेश्चन करते हो, बट जो इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, अगर मैं उसके सामने कुछ बात लेके जाऊँगा, वो फेवर से आर्गुमेंट देगा. उनकी तरफ से तू क्यों आर्गुमेंट दे रहा है ना? क्वेश्चन को क्वेश्चन करना, तूने तो वो क्वेश्चन कभी किया ही नहीं. तू उनकी तरफ से आर्गुमेंट दे रहा है जो उनकी तरफ से आया भी नहीं. तू उनको क्यों फेवर कर रहा है? तुझे व्यक्ति में कितना इंटरेस्ट क्यों हो गया? क्वेश्चन इतना कि अब महाभारत हमने देखी है, कृष्ण को भी क्वेश्चन किया है लोगों ने. अब वहां तो हम सवाल, वो अब अर्जुन के तो सारी गीता ही क्वेश्चंस पे है क्या गीता में? अर्जुन के सवाल हैं, कृष्ण जी के वो हैं. वो तो युद्ध रणभूमि में गया, बीच में चला गया, कह रहा भाई मुझसे तो नहीं उठेगा गांडीव, मेरे सामने ही मेरे परिवार वाले, इन्हें कैसे मार दूं? क्यों? भगवान को सवाल कैसे? कृष्ण जी ने तो बोला मैंने कहा मार, कह सकते थे, वो मार भी देता, इतना मानता था. कृष्ण जी कोई कल्ट बनाने कोई बैठे थे वहां. उसने बोला कि उसने उसकी पूरी बायोलॉजिकल कंडीशनिंग उतारी कि पूछ जितने सवाल पूछने हैं. भगवान तक सवाल पूछने दे रहे हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बंदा नहीं पूछने दे रहा. उसके बाद अगला उसने बोला कि चलो ये तो आपने सॉल्व कर दिया, अब बताओ ये लोग मरेंगे लाखों, जो फीमेल्स होंगी उनका क्या होगा, जो नीचे कास्ट के लोग हैं वो उनके साथ सेक्स करेंगे, आगे दुनिया कैसे जाएगी? जस्ट वेरी कॉन्फ्लिक्ट्स. उसने कहा कि भाई तो पागल हो रखा है, बायोलॉजिकल कंडीशनिंग तो उतार दी, सोशल कंडीशनिंग उतारनी पड़ेगी. ये सोच रहा है इसकी वजह से हो रहा है फीमेल का डेवलपमेंट इस धरती पे. तो पूरी गीता में अर्जुन के सवाल हैं और कृष्ण के जवाब हैं. तो हमारी फिलॉसफी तो इतना तवज्जो देती है सवालों की कि भगवान को ही बोलो, मेरे पे नहीं हो रहा. और भगवान ने कभी ये नहीं बोला कि कर, मैं कह रहा हूँ, वो कर देता, बट वो कह देता अगर मेरे कहने पे ये कर भी देगा ना तो इसका अंदर से कन्विक्शन नहीं होगी. अगर ये विश्वास करे जो ये कर रहा है वो करा जाना चाहिए, अगर इसको लगता है कि करा जाना चाहिए तो ये करे, वरना ना करे. तो मुझे एक चीज बताओ, डज ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आर कल्ट? मोस्टली yes. ISKCON, if they are obsessed and if they are not, I'll just name ISKCON, yes. Art of Living, all of them, ईशा, all of them. ठीक है. बट यहाँ पर एक चीज आती है कि लेकिन यहाँ पर ये जो कल्ट है दे आर एक्चुअली हेल्पिंग पीपल. हाँ करेक्ट. हाँ, तो हाउ इज इट बैड? अब ये सिमिलरली इसी तरह से है कि दिस इज हेल्पिंग पीपल. ओके, देयर आर सर्टेन पीपल आउट देयर हाँ who just wants to live peacefully. हाँ ठीक है, they have certain mental disorders, कुछ भी है. ठीक है, and these spiritual institutions or religious institutions give them a hope of living, solace. ठीक है, is it bad? अगर मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ और मुझे वहाँ से बेटरमेंट हो रही है तो आई डोंट नीड टू थिंक बियॉन्ड. इट्स ओके, इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग. आप बताओ, इनर इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम है उसे वेस्ट की यूनिवर्सिटीज ने भी स्टडी किया, आप जानते होंगे, एंड दे वैलिडेटेड इट कि चेंजेस ब्रेन, इट इम्पैक्ट्स ह्यूमन. सो मैंने नहीं बोला आपको, मैं करना चाहता हूँ. सो लुक एट दैट वे कि ये व्यक्ति ही है जो मुझसे शायद थोड़े ऊपर चेतना स्थल पर है. उसने कुछ चीज़ें ट्राई एंड टेस्ट करके मेरे सामने कुछ लेके आई है, उसे इवॉल्व होने दो ना. इट्स ब्यूटीफुल. मैं खुद करना चाहता हूँ. अगर तुम ऐसे देखते हो तो, अगर तुम उस तरह से देखने लगो जब तुम सवाल ही ना उठने दो. अभी बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई थी सदगुरु वाली, जिसके बाद बहुत आर्गुमेंट्स हुई कि आश्रम में ये हो रहा है, आश्रम में वो हो रहा है, एंड पीपल आर जस्ट गोइंग क्रेजी. दैट इज रॉन्ग. कमेंट में
तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, अरे क्या हो गया, बोल दिया तो यार, क्वेश्चन तो कर दिया, ये गलत है, ये डिफरेंस है कल्ट का, क्योंकि लोग उसके अगेंस्ट सुनना बंद कर देते हैं। दिस इज द डिफरेंस। वो हेल्प हो रही है, अग्री, लोग जा रहे हैं, अग्री, मैं भी जाऊंगा, बट जहां पर तुम फेवर करने लगो, सवाल को दबाने लगो, दैट इज रॉन्ग। नाउ यहाँ पर अगर तुम एक्चुअली लुक एट करोगे बिगर पिक्चर, इट टचेस द कैपिटल पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द PR, बोथ द PRs वर्क इनडायरेक्टली, बोथ, मतलब कल्ट की PR और एक डिफरेंट PR जो क्वेश्चन करती है। इट इज नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग हु इज क्वेश्चनिंग। इफ अ सिंगल ह्यूमन बीइंग क्वेश्चंस, व्हाट वुड बी माय क्वेश्चन? फॉर एग्जांपल इफ आई हैड टू क्वेश्चन, भाई सदगुरु झूठे हैं, इनके बच्चों का हो रहा है, व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू द आश्रम एंड डू इज लुक फॉर इट, और मे बी आई विल लॉज अ कंप्लेंट, आई विल मेक अ वीडियो। इज इट कि सारा एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट वीडियो बनाता है? व्हेन यू से लाइक प्रॉपर 10-15 लोग, बड़े इन्फ्लुएंसर्स, मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले, ठीक है, तो इट मींस देयर इज समवन हु इज एक्चुअली यूजिंग हिज ब्रेन। आई एग्री। देन यहाँ पे ईशा के भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो उसका रिप्लाई देंगे। आई एग्री। तो दिस इज अ वॉर, एंड यहाँ पर जो हम कंजम्पशन में होते हैं वो कहते हैं अरे ये तो वॉर हो रही है। करेक्ट। दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग नाउ। व्हाई इट इज हैपनिंग? इट इज ऑन अगेन कैपिटल पार्ट की। किसी का गढ़ में तुम जाके, जहाँ पर उसको महीने के 100 रुपये मिल रहे थे, अब वहाँ पे जाके कोई और बंदा अपना कुछ बना लेगा जहाँ पे तुम्हें 100 के 50 मिलने लग जाएंगे, वो कलेश करेगा। करेक्ट। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। हाँ, इट इज एंड दैट्स, यही जो रूट की प्रॉब्लम है वो यही है। जैसे कि अब आप सिंपल सी समझो यार, आइडिया क्या है रेशनैलिटी का, कि डोंट बिलीव इन एनीथिंग ब्लाइंडली, दैट्स ऑल, जस्ट क्वेश्चन थिंग्स। आपने एक डिबेट देखी है जावेद अख्तर और सदगुरु वाली? हाँ, मैंने देखी है। अब लोग उसमें कर रहे हैं, अरे जावेद अख्तर ने मजा खड़ा कर दिया, ये कर दिया। अरे शायद जावेद अख्तर ने अच्छी बात करी, बिकॉज ही इज अ फिल्म मेकर, ही नो हाउ टू आर्टिकुलेट थिंग्स, ही नो हाउ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ ह्यूमरसली, ही नो हाउ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ अट्रैक्टिवली। इसका मतलब ये नहीं है जो सदगुरु कह रहे थे वो गलत था। सदगुरु ने कहा कि भाई हमारी 5 सेंसेस पे हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, दैट इज ट्रू, वो अग्री कर रहे हैं, लेकिन वो आर्गुमेंट उतने लेवल पे फॉर्म नहीं कर पाए जो वो कन्विंस कर पाए। तो नीचे जो जावेद अख्तर के लिए कल्ट है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि जिस तरह के लोग भगवान में डिसबिलीवर बनेंगे, जितने तरह के लोग नास्तिक बनेंगे, वो कुछ करेंगे नहीं खास, वो नास्तिकता नुकसान करेगी हमको, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस के थ्रू नहीं गए हैं, वो उन्होंने कंपैशन, मोरालिटी, अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढा, अचानक से एथिज्म को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, दैट इज रॉन्ग। तो वो कल्ट जावेद अख्तर का जो बन रहा है वो भी गलत है, जो वहाँ पे कह रहे हैं अरे इन्होंने तो धज्जियाँ उड़ा दी, ये एनिमलिस्टिक बिहेवियर है। वी वॉन्ट टू सी पीपल विन एंड लूज, मेरा फेवरेट वाला, जीते ये हारे, वी डोंट केयर अबाउट लॉजिक्स। इसलिए जो रेशनल लोग हैं ना वो कुछ खास रेशनल नहीं है, दे आर ऑल्सो एनिमलिस्टिक। फेवरेट बना रखा है जावेद अख्तर, अरे धज्जियाँ उड़ा दी, अरे भाई उस बंदे ने सदगुरु के आश्रम में ऐसी हजारों स्टोरीज हैं जो लाइफ चेंज करी है उन्होंने, यू आर डिसरिगार्डिंग ऑल ऑफ देम। हाउ? एनालिटिकली बोलो ना कि ये गलती है, ये अच्छाई है। सदगुरु चेंज थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, दैट इज ट्रू, डॉक्यूमेंटेड। हाउ कैन यू डिसरिगार्ड? तुम कैसे बोल सकते हो ये कि अरे इन्होंने तो धज्जियाँ उड़ा दी? तुम्हारी छोटी सोच है एंड तुम रेशनैलिटी वाले नहीं, तुम ऑल्सो यू आर बाइज्ड टुवर्ड्स रेशनैलिटी। द बिलीवर। मैंने भी इस पे वीडियो बनाई, ठीक है, मैंने कहा जीवन सदगुरु वो सेलिंग फीट जो वाला था, देर आर डू यू, अच्छा देर इज अ वे टू लुक एट इट, ठीक है। हम जब अपने गुरु को देखते हैं ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ डिसाइपल, ठीक है, जब हम अपने गुरु को देखते हैं हम उनमें ना भगवान को देखते हैं। आई एम सॉरी, ठीक है। जब हम अपने गुरु को देखते हैं ना, तब हम उनके अंदर ना वो देखते हैं कि यार ही इज अ डोरवे फॉर मी टू गॉड, ठीक है। When I say God, it means the ultimate. कोई इंसान नहीं है, कोई वो नहीं है जो कृष्ण बात कर रहे हैं, जो कुछ भी हो सकता, मुझे वो नहीं पता है अभी, सच्ची बताऊं तो। हम कहते हैं कि यार अगर जब मेरे को उनके दर्शन होंगे ना, तब मैं अपने पहले मैं इनके आगे झुकूंगा, क्योंकि मुझे इनकी वजह से हुए हैं। एंड वो झुकना क्या है, आई एम जस्ट टचिंग हिज फीट, एंड दैट फीट इज एक्चुअली, अगर साइंटिफिकली बात करें, जो आश्रम में फीट सेल होते हैं, दोज आर मेड ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। इट रिटेन सर्टन पावर इन विच यू ब्रिंग डिविनिटी, यू ब्रिंग सदगुरु होम, and you look at in that manner. Now you say am I producing a rational to it? Am I giving you कि एक मैं तुम्हें इस तरीके से आ रहा हूँ, ये बहुत luring बात है, you might not agree to it and I don't care. क्यों? Because it works for me. It's okay but मेरा जो now the question is, अरे यार the way my wife questioned, तो फिर इतने महंगे क्यों हैं? हाँ, करेक्ट। मैंने कहा यार बानी, अगर when you go to ashram, did they charge you for living? No. When you go to ashram, they charge for living, यार. No, if you want to live in an AC hall, if you want to live in a fan, it's free in a dormitory, ठीक है. Food is free.
देर आर 17 ग्रामीण विलेजेस, ग्रामीण बोले तो रूरल विलेजेस जो आदिवासी के हैं, दे सर्वाइव ऑन आश्रम, ठीक है. 4,000 people approximately eat in ashram every day, no cost. There are a lot of schools that are adopted by Isha for, because मैंने वहाँ पर चीज़ें देखी हैं. I've worked for the 8-10 years. Now वहाँ पर हर इतने बड़े इंस्टीट्यूट में फ्लॉज होते हैं क्योंकि हम जैसे लोग ही तो काम कर रहे हैं वहाँ पे एज अ वॉलंटियर्स. अब वहाँ पे लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, मैंने इनके साथ काम किया, हिज बिहेवियर वाज नॉट राइट क्योंकि ही कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. नाउ दे हमारे इसके साथ अच्छा और नहीं यार वो अच्छा नहीं था. Now it doesn't represent the institution यार. That's what I'm saying. और just इस आर्गुमेंट को थोड़ा बाहर ले जाते हैं. जनरली हम सबकी लाइफ में सदगुरु हो या ना हो, कृष्ण हो ना हो, पेरेंट्स तो बचपन से हैं. हाँ. और हम बातें करते हैं, हमने पेरेंट्स भगवान या भगवान से ऊपर भी हमने बोला गया कई जगह पर. दैट इज़ दी सबसे बेकार चीज़ जो करी है वो हमने यही करी है. मैं इस पर डिसएग्री करता हूँ. यू कैन डिसएग्री बट लेट मी फॉर्म माई आर्गुमेंट. अभी के टाइम पर हमने शुरुआत से ही बोला कि घर में एक अथॉरिटी है जिसको तुम भगवान से भी ऊपर देखते हो. हमें तो भगवान तक भी नहीं पहुंचे, अब हमें भगवान से ऊपर देखते हो. हाउ वुड यू क्वेश्चन हिम? अब तुमने मान लिया कि वो अथॉरिटी है. अब होता क्या है, जो भी वहाँ से सिग्नल आता है, यू पुट अ रेशनल टू इट, यू पुट अ लॉजिक टू इट एंड यू जस्ट फॉलो इनहेरेंटली. आप कितनी जो ये पैट्रियार्की है वो ट्रांसफ़र होती है, बट उसको इक्वालिटी के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. ज़्यादातर एरियाज में पेरेंट्स डिमांड करते हैं डाउरी. बंदा भले लिबरल हो गया हो, लेकिन नहीं बेटा तेरी इतनी नौकरी लगी, इतने तो तू डिजर्व करता है. सो वी हैव टू बिल्ड अ सोसाइटी जहाँ पर हम रेस्पेक्ट को ओबीडियंस से डिटैच कर दें. निखिल, ये दिस इज़ माई आइडिया कि मेरे को तुम्हारे लिए ओबीडियंस की जरूरत नहीं, जो भी कहोगे तो मानो. क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो किसी का आइडिया को रिजेक्ट कर दो, बेटा तू तो बदतमीज़ हो गया है, बहुत बोलने लगा. अरे जस्ट मेरी रेस्पेक्ट ओबीडियंस में नहीं है यार. मैं आपको डिसएग्री करके भी आपकी रेस्पेक्ट कर सकता हूँ. एंड जब इंडिया में लोग डिसरेस्पेक्ट करने शुरू होते हैं, बच्चे का अपने बाप के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है भाई. दिस इज ट्रू. रिलेशन जब वो थोड़ा रिवॉल्ट करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उनको इतनी अथॉरिटी की आदत लग चुकी है. आप कहोगे आई लव माई पेरेंट्स, बट अगर मैं बात करूं कि मेरी पेरेंटिंग में क्या चीज़ रही हैं, एज एन ऑनेस्ट रैशनलिस्ट, एज एन ऑनेस्ट साइकोलॉजिस्ट, आई हैव टू पॉइंट देम आउट. I cannot be emotional when it comes to my parent and parenting. हो सकता है उनको थोड़ा बुरा लगे, कुछ लगे, but I am talking about the flourishment of human. अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, I have to question it. मैं ये नहीं कह सकता हाँ बाकी सब जगह पे मैं रेशनल हूँ लेकिन अपने पेरेंट्स में नहीं. क्वेश्चन